अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL और मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान चंद दिनों में शुरू होने वाला है। दोस्तों, रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है और हदीस पाक में और कुरान करीम में रमज़ान की बड़ी बड़ी फ़जीलतें बयान की गई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रमज़ान में करने वाले 4 ऐसे काम बताऊंगा जिनको खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ताकीद की थी और शाबान की आखिरी रात में आपने ये वाज़ फरमाया था कि तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो बहुत बाबरकत महीना है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान बहुत बाबरकत महीना है और तमाम महीनों का सरदार है। रमज़ान में अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमाते हैं और मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी फजीलतें हैं और हदीस पाक में और तिरमिज़ी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है। लेकिन हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहुत मकबूल किताब फ़ज़ाइल आमाल में इसको ज़िक्र किया है और फ़ज़ाइल रमज़ान की सबसे पहली जो हदीस आपने ज़िक्र की है वो यही एक तवील हदीस आपने ज़िक्र की है। उस तवील हदीस में आपने ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को शाबान की आखिरी रात में ये वाज़ फरमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है कि जो बहुत बाबरकत महीना है, बहुत तवील हदीस है। लेकिन उस हदीस में अल्लाह के रसूल ने 4 चीज़ें ऐसी जो है ताकीदन बयान की हैं कि वो हर एक मोमिन के लिए बेहद ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें क्या हैं मेरा अज़ीज़ दोस्तों? सबसे पहली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की कि इस महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। तो हमें ये मालूम हुआ कि ये महीना सबसे ज़्यादा ज़िक्र करने का है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना ज़िक्र करो बहुत ज़्यादा। दूसरा आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। पहला आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, दूसरा आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। यानी पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह फिर इस्तिग़फ़ार, यानी 2 चीज़ें ऐसी हो गई कि जो इंसान के इख्तियार में हैं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी अपनी ज़बान से पढ़ सकता है, अपने दिल में कह सकता है, और इस्तिग़फ़ार भी अपनी ज़बान से पढ़ सकता है, अपने दिल में कह सकता है। और आखिरी की 2 चीज़ें आपने इरशाद फरमाई, वो कहा कि 2 चीज़ें आपके चाराकार में नहीं, यानी आपके बस में नहीं। 2 चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ ये कि जन्नत की तलब करना और जहन्नम से आग की खलासी, यानी जन्नत की तलब करें और जहन्नम से पनाह मांगें। यानी 2 चीज़ें तो आपके इख्तियार में हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और 2 चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं, एक जन्नत और एक दोज़ख। तो इस हदीस में ये 4 चीज़ें बयान की गई जो हर एक इंसान के इख्तियार में है और 2 इख्तियार में नहीं है। तो जो हमारे इख्तियार में हैं, उलमा ने यहाँ पर यह लिखा है, जो हमारे इख्तियार में हैं हम वो चीज़ें करें। अल्लाह ताला के जो इख्तियार में है जन्नत और जहन्नम, अल्लाह उनका फ़ैसला फरमा देगा। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान में ये ख़ास ख्याल रखें और रमज़ान में करने वाले सबसे अहम काम यही हैं कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करनी है और इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार ये अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, और वरना आप जो है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इस्तिग़फ़ार इस तरह पढ़ें, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत भी हो जाएगी और इस्तिग़फ़ार की कसरत भी हो जाएगी, यानी एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। तो अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इस्तिग़फ़ार भी हो जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत भी हो जाएगी, एक तीर से 2 निशाने और फ़ायदा ही फ़ायदा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ दे। और दूसरी चीज़, जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें और कुरान करीम को कम से कम रमज़ान में 3 मरतबा पूरा मुकम्मल पढ़ लें। और ऐसा भी ना हो सके तो 2 मरतबा पढ़ लें, और ये भी ना कर सके तो 1 मुकम्मल कुरान तो रमज़ान में पूरा पढ़ ही लें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ दे और रमज़ान की बरक़ात, अनवारात और रमज़ान के फ़ज़ाइल हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। अस्सलामु अलैकुम।